जो गठबंधन अपने कैंडिडेट तय कर देते हैं उनके साथ ही गठबंधन के लोगों को रहना होता है। मैंने कहा कि 40 जगह पे गठबंधन के नेता तय कर दिए गए हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने 40 नेता के लिए प्रचार प्रसार जिताने का तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो बिहार में आ रहे हैं तो झूठ बोलने की और कितनी गारंटी लेंगे। ऐसा है ना कि यह सवाल तो उन दोनों के बीच में हो रहा है और मैं किसी और पार्टी का ब्रीफ लेके तो नहीं आया हूँ। व्यक्तिगत प्रश्न वो उनकी चाहत है, वो उनकी पसंद, आप रोक लेंगे क्या? नमस्कार, मैं पिस्कू साहब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भागलपुर के लिए पटना एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें, पूर्णिया को लेकर लगातार कांग्रेस और जो पप्पू यादव में रार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज पप्पू यादव पूर्णिया से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वही भागलपुर से आज अजीत शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका आज नॉमिनेशन है। उसी नॉमिनेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के तमाम बिहार के बड़े नेता भागलपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पप्पू यादव पे कार्रवाई को लेकर जब सवाल किया गया शकील अहमद खान से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा समय आने पर इसका भी जवाब दिया जाएगा। वही प्रधानमंत्री उसको लेकर बोले कि प्रधानमंत्री अब कितना झूठ बोलेंगे, क्या कुछ कर रहे हैं शकील अहमद खान, पहले अपन के बयानों को सुनिए। भागलपुर में गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं अजीत शर्मा जी, उनका नॉमिनेशन है। तो हम सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष, हम 2 MLA हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं। गठबंधन का माहौल आहिस्ते आहिस्ते बिहार में जोर पकड़ रहा है। कल हम कटिहार में थे, कल किशनगंज में थे, आज भागलपुर में होंगे। हर रोज कुछ न कुछ पूर्णिया से क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी की आपकी पार्टी की नहीं है वो कैंडिडेट? गठबंधन के पूर्णिया के गठबंधन का सीट जो तय हुआ है, तो जो गठबंधन का धर्म है वही निभाना। पप्पू यादव आपके कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के? जाहिर सी बात है कि मैंने क्या, गठबंधन ने अपने कैंडिडेट्स तय कर दिए हैं। जो गठबंधन अपने कैंडिडेट्स तय कर देते हैं उनके साथ ही गठबंधन के लोगों को रहना होता है। क्या करेंगे? मैंने कहा कि 40 जगह पे गठबंधन के नेता तय कर दिए गए हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने 40 नेता के लिए प्रचार प्रसार जिताने का नामांकन करवाने जा रहे हैं, तो कांग्रेस कोई कार्रवाई भी करेगी क्या उन पे? कह रहे हैं वो कांग्रेस। ये जब ऐसा सवाल आएगा तब आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं, वो और हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज लंबा है। तो उसी समय में जो तमाम फेज है, फेज वाइज हम लोग कर रहे हैं। ये सारी समीक्षात्मक बातें इस चुनाव के बाद होंगी। आज पीएम मोदी आ रहे हैं जमुई में, तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो बिहार में आ रहे हैं तो झूठ बोलने की और कितनी गारंटी लेंगे। बिहार के नौजवानों का, स्टूडेंट्स का पलायन जिस तरह से बिहार से बाहर हुआ है और जिसके साथ वो रहे, जिस सरकार के साथ वो रहे हैं, तो उस सरकार ने क्या रवैया अख्तियार किया है बिहार के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, यहाँ का ग्रोथ रेट क्या है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं है, MSP का मामला यहाँ कभी तय नहीं हुआ, मंडी व्यवस्था यहाँ लागू कर दी गई। तो सारे जनता विरोधी काम का गहवारा बिहार में जो इनकी सरकार है उनके साथ मिलकर इन्होंने किया है। तो क्या जवाब देंगे जमुई में? 440 बात और परिवारवाद पर भी वो क्या जवाब देंगे? 400 पार और बिहार में 40 की 40। भाई देखिए, हम तो कोई 420 की बात नहीं करते हैं, हमारी आदत नहीं है। कांग्रेस कार्रवाई करेगी? मैं 420 वाली बात करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। व्यक्तिगत प्रहार भी नहीं करता हूँ। पॉलिसी के लेवल पे जनता को तकलीफ के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। उससे निजात हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन है और हम मैदान में हैं। यादव पे कार्रवाई करेगी कांग्रेस? तो जब सवाल ऐसा आएगा तब देखा जाएगा। अब ये कबल अजमत क्या बयान दिया जाए? सवाल खड़े कर रहे हैं कि और भी जो लोग नामांकन किए उसमें नहीं गए, पर पप्पू यादव से विरोध ऐसा है ना कि यह सवाल तो उन दोनों के बीच में हो रहा है
और मैं किसी और पार्टी का ब्रीफ लेके तो नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि इंडिया गठबंधन में सब शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के लिए 40 सीटें तय हो गई हैं, उसी के मुताबिक हम लोग काम कांग्रेस करेंगे। के लोग पप्पू यादव को अपने दल में मानते हैं, कांग्रेस के लोग पप्पू यादव के साथ हैं या नहीं? समीर सिंह कह रहे हैं मैंने कि कहा- बिहार में सदस्यता भी नहीं लिया आके पार्टी कार्यालय में। तो समीर सिंह जी ऑफिस में रहते हैं तो वो सही कह रहे होंगे। नहीं, कांग्रेस क्या विधायक दल के नेता तो क्या ये पप्पू यादव आप को लोगों अपने का दल में प्रश्न व्यक्तिगत सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन के साथ हो तो ज्यादा आपके फायदे की बात, तो ज्यादा फायदा के लिए जनता के फायदा का काम पॉलिसी मैटर है। हमने क्या कहा, 40 जगह पे गठबंधन का मामला तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी घटक दल के तौर पे 40 जगह अपनी जगह रहेगी। व्यक्तिगत प्रश्न वो उनकी चाहत है, वो उनकी पसंद, आप रोक लेंगे क्या? चाहत और पसंद रोक नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, भाजपा के खिलाफ सशक्त तरीके से खड़ा है। ये है। थैंक यू सर। तो आपने साफ तौर पे सुना, शकील अहमद साहब कहते नजर आ रहे हैं कि हम 420 की कोई बात नहीं करते हैं। 400 पार नारे को लेकर जब प्रधानमंत्री से का सवाल किया गया शकील अहमद खान से, तो उन्होंने चुटकी लेकर कहा कि हम 420 के बारे में कुछ नहीं बात करते हैं। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किए कि लोगों का रोजगार का क्या होगा, तमाम ऐसे जो बुनियादी जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिहार के लोगों के लिए, उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए। बहरहाल इसको इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के हमारे बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।